प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मनन के लिए निकालते हैं हम मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय 4 का 20। मरकुस रचित सुसमाचार 4 का 20 में हम 20 में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं कि और जो अच्छी भूमि में बोए गए वे ये है जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आज हम इस विषय में पढ़ते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों बोला कि 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। क्या परमेश्वर सबको 100 गुना फल नहीं देगा? कि परमेश्वर नहीं चाहता कि सब लोग 100 गुना फल लाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सब लोग 100 गुना फल लाएं। लेकिन हम सब के एक स्वभाव के कारण, एक ढीठपना के कारण, एक अड़ियलपना के कारण, एक आलसीपना के कारण, एक अपना सोच के कारण और अपना डिसीजन के कारण हम कभी कभी क्या होता है कि हम ये 100 गुना फल ला नहीं पाते हैं। लेकिन एक भय से हम कभी कभी क्या होता है 30 गुना या 60 गुना वाले में हम ठहर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सब लोग 100 गुना फल लाए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी कोई भी मानव सृष्टि से बायस नहीं थे, ना कोई पार्शियलिटी उन्होंने दिखाया है। क्योंकि हम देखते हैं मत्ती रचित समाचार का 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु किस प्रकार यीशु मसीह लिखता है कि परमेश्वर कितना दयालु है कि वो किस प्रकार चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, दोनों पर कैसे वो सूर्य उदय करवाता है और वर्षा मेघ बरसाता है। हम देखते हैं कि मत्ती रचित समाचार 5 का 45 में लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बैरियों से प्रेम करना सिखाता है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो बोलता है। वो जो इस धरती पर जो हमारे बुरा करता है, जो बुरा हमसे करता है, उससे तुम बुरा मत करो बोलता है, क्योंकि मैं उस बुरे व्यक्ति के ऊपर भी वही सेम मैं बरसाता हूँ, वही सेम सूर्य उदयता हूँ। तो हम क्यों ऐसे बने? तो प्रभु कभी भी बायस नहीं है, कभी भी पार्शियल नहीं, वो बहुत दयालु है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के निर्गमन के पुस्तक 34 में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने आप को प्रचार करा है। निर्गमन का पुस्तक 34 के अध्याय में प्रभु लिखा है 34 के 6 में, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी और कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। वो हजारों पीढ़ी तक निरंतर करुणा करने वाला है, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। देखो कितना वो मौका अवसर देता है, वो अपने आप को प्रचार कर रहा है। यहोवा प्रचार करके बोल रहा है कि यहोवा ईश्वर दयालु और करुणामय अनुग्रहकारी, कोप में धीरज करने में धीरजवंत है। देखो कितना दयालु है ना परमेश्वर। तो क्या चाहेगा कि हम सिर्फ 30 गुना लाएं, हम 60 गुना लाएं? नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम सब 100 गुना फल लाएं। हमको हमेशा हमारा गोल होना चाहिए कि हम 100 गुना फल लाएं। हम अपने जीवन लाइफ में भी हम देखते हैं, संसारिक लाइफ में भी, जब हमारे बच्चे अगर कम मार्क्स लाते हैं तो हम उस बच्चे से बड़ा नाराज़ होते हैं। तो हम बोलते हैं वो 90 लेके आ सकता तो तुम क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकते? हमारे एक आस रहता है, पेरेंट्स का एक सपना रहता है, पेरेंट्स का एक उम्मीद रहता है, माँ बाप का एक उम्मीद अपने बच्चों के लिए रहता है कि वो बच्चा अगर 100 लेके आता तो तू भी लेके आ सकता है, हमारे बच्चे भी ले आ सकते। तो ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे आस रखता है, वो 100 देना चाहता है। और वो जस्ट पासिंग मार्क 30 नहीं और थोड़ा सा अच्छा 60 नहीं,
वो 100 लाने का ये करता है। फिर भी वो मौका, वो बोलता है, वो दयालु है कि वो 30 में भी 60 में भी प्रभु अपने आप को बचाता है, अपने आप को नरक की आग से बचाने का आशीष देता है। प्रभु बोलता है कम से कम तुम इतना नहीं तो 30 गुना, 60 गुना, तो 100 गुना तो मैं चाहता हूँ, 100 गुना मैं आशा रखता हूँ करके। भजन संहिता 103 के 8 में भी हम पढ़ते हैं, दाऊद भजन गाता है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। देखो कितना ये है ना, वो बहुत दयालु है, वो हम पर दया दिखाता है। हम वो चाहता है, वो उसका एक सपना है, वो एक ख्वाब है उसका कि हम हर एक मानव सृष्टि 100 गुना फल लाएं। तो इसीलिए हम देखो लूका रचित सुसमाचार 19 का 11 से 21 हम जब पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं 10 मोहरों की दृष्टांत हम पढ़ते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने उसकी इतना अच्छा से हमें बताया है कि किस प्रकार उसने 10 दासों को उसने तोड़े दिए, 10 तोड़े दिए। यहाँ पर हम ये अध्याय में ही हम पढ़ते हैं कि सब दासों को उसने एक एक तोड़ा दिया हुआ हम देखे, सबको बराबर तोड़ा दिया उसने, बराबर तोड़ा दे करके। क्या यहाँ पढ़ते हैं 19 का लूका रचित सुसमाचार 19 का 19वां अध्याय का 12वां में लिखा है कि एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना। देखो कितना भाग्यशाली है ना, उस दासों में से उसने 10 दासों को चुना। और हम भी कितने भाग्यशाली है ना कि हमें हजारों करोड़ों लोगों के बीच से हमें चुनकर उसने हमें अपना संतान बनाया है, हमें अपना बनाया है। तो हमको क्या प्रभु ने क्या कि यूहन्ना रचित समाचार में हम पढ़ते हैं ना 15 के में कि तूने नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है करके हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना रचित समाचार 15 अध्याय, तुम मेरे नाम कि करोड़ों 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 लोगों के बीच से हमें चुन कर उसने अपना बनाया, हमें चुना है, हमें वो मुहरें दिया है, हमें ये 10 मुहरें दिए हैं, ये 10-10 का एक एक मुहरें हमारे जीवन में है। प्रभु कहते सबको मैं ये ले मोहर दिया हूँ करके। कई लोग बोलते हैं, कई लोग अपने आप को एकदम ऐसे कर लेते कि नहीं ये आशीष तो मुझ पर नहीं है। प्रभु सब को बराबर आशीष देता है, प्रभु सबको आशीष देता है, लेकिन हमारे लेन देन के ऊपर है कि हम जो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाते हैं। प्रभु कहता है यहाँ पर कि मेरे लौट आने तक तुम लेन देन करना। यहाँ पर धनवान व्यक्ति यीशु मसीह है। यीशु मसीह फिर सेकंड कमिंग, वो आके मारा गया, गाड़ा गया, उसने क्रूस पे चढ़ा, दर्द सहा, हमारे रोगों को, श्रापों को, पापों को अपने ऊपर उठा लिया और उस क्रूसित हुआ, कोड़े खाए, कीले ठुकवाए, पूरे शरीर छलनी हो गए, शरीर की सुंदरता कुरूपता में बदल गई और उसके बाद वो क्रूस पे मारा गया, लहू बहा, क्रूस पे मारा, तीसरे दिन जी उठा। और फिर उसके बाद उसने बोला कि जब स्वर्गारोहण हुआ तो बोला कि मैं फिर ऐसे दूत लोग ने क्या बोला कि वो फिर ऐसे ही बादलों में आएगा। तो ये वो दर्शाता है कि प्रभु कहता है तब तक तुम मेरा लौट आने तक लेन देन करना। ये हमारे लेन देन के ऊपर है जो हमें 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल मिलता है। प्रभु बोलता है कि यहाँ पर हम मरकुस रचित समाचार में पढ़े हैं ना किस प्रकार शैतान वचन को, हमको वचन के अनुसार चलने के लिए हमारे इस जीवन में रुकावटें डालता है। किस प्रकार वचन ना सुने, जैसे मार्ग में बोया हुआ वचन जिससे क्या शैतान चुग लेता है, पहाड़ी में बोया हुआ, पथरीली भूमि पर बोया हुआ वचन जो जड़ नहीं पाता, तो जड़ तुरंत आनंद से हम स्वीकार तो कर लेते हैं और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण, जड़ ना पकड़ने का कारण सूख जाते हैं। कुछ झाड़ियों में जो वचन बोते हैं, जो संसारिक धन के ये लोभ, चिंता, धन का लोभ, आँखों की चमक, ये सब के में हम ऐसे पड़ जाते हैं हम कि हमारा वचन हमसे, परमेश्वर का वचन हमसे दूर हो जाता है। इससे हमारे प्रतिशत क्या होता है ना 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल कम होता जाता है।
प्रभु बोलता है ये सब को एक जगह करके तुम मेरा, मैंने बोला है लेन देन करना। जब एक तोड़ा, एक मोहर लेकर अगर एक व्यक्ति अगर 100 मोहरे 10 मोहर बना सकता है, तो हम लोग में से कोई हम क्यों नहीं बना सकते। जब वो 10 दासों में से 10 दास में से एक दास अगर एक मोहर से अगर 10 मोहर बना सकता है, तो बाकी क्यों नहीं बना सकते। क्योंकि उन्होंने अपने आलसीपना के कारण, अपना ढील ढोल देने के कारण उन्होंने उन्हें बनाया। हमारे जीवन में भी ऐसे ही है। हमको जब वचन पढ़ना है, हमको बाइबल पढ़ना है, हमको प्रेयर करना है, तो हम एक एक एक्सक्यूज़ेस निकाल लेते हैं। हम अगर किसी को हेल्प करना है और समय देना है, तो हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस है और हम सोचते हैं कि हमने अपने एक्सक्यूज़ेस को बोल के खुश हो गए। लेकिन परमेश्वर जानता है हम किस किस के लिए हम समय ज़्यादा देते हैं, कि परमेश्वर को समय ना देकर हम किस किस चीज़ों के लिए हम ज़्यादा समय देते हैं। ये हमारा एक्सक्यूज़ेस है। प्रभु यहाँ बोलता है कि जब धनवान व्यक्ति वापस आया, मतलब जब यीशु मसीह वापस आएगा, तो हमसे पूछेगा कि मैंने जो मोहरे दिए हैं वो उससे तुमने क्या किया। आज हम सब से जब यीशु मसीह आएगा, हम सबसे पूछेगा प्रभु कि मैंने जो तलंत, जो मोहर तुमको दिया हूँ, आत्मिक मोहर जो दिया हूँ आत्मिक लेन देन का, वो कहाँ है। मैंने तुझे चुना था, मैंने उस दासों में से 10 दासों को जैसे चुना, वैसे उन लोगों के बीच से मैंने तुमको चुन के निकाल कर उस तालंत को मैंने दिया था, उस तोड़े को मैंने तुम्हें दिया था। तुमने उसका लेन देन किया है, आत्मिक लेन देन किया है। हमसे पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे। हम बोलेंगे अगर हमने 100 लिया है, तो प्रभु के सामने हम गर्व से आँख मिलाकर हम कहेंगे, जैसा यहाँ पर वो एक मोहर से 10 मोहरें बनाए। जैसे 17 जब वो 15 में हम देखते हैं, जब वह राजपद पाकर लौटा, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलाया, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहर से 10 और मोहरें कमाए। देखो वो 10, एक मोहर से वो 10 मोहरें कमाना, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कितना महान रहा है, वो कितना अपने आप को उसने इतना दिन भर लगाया होगा उस आत्मिक लेन देन के लिए। सोच लो, उसका जुनून था, उसका पैशन था। क्या हमारे जीवन में वो जुनून और पैशन है कि हमको जो तोड़े परमेश्वर ने दिया, उस तोड़े से हम 100 गुना फोल्ड लेन देन कर सके, हम 100 गुना फल ला सके। परमेश्वर हमसे कहे कि हाँ तूने किया, मैं तुझे 100 गुना फल दूंगा करके। अगर हम 100 गुना फल उस लेन देन से लाए हैं कि नहीं। यहाँ पर प्रभु कहता है कि देखो कितना खुश होता है और उससे बोलता है, हे उत्तम दास, धन्य है उत्तम दास। बोलता है कितना, 17 में लिखा है, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला। तो कुछ एक तोड़ा दिया और उसने उस एक तोड़े में से मोहरों में से उसने 10 मोहर बनाया। तो प्रभु ने क्या किया मालूम, उसको क्या दिया मालूम है। उस धनवान ने 10 नगरों पर अधिकार दिया। जब आत्मिक हम तो लेन देन करते हैं ना, तो परमेश्वर हमें संसारिक आशीषें बहुत देते हैं। संसारिक आशीष जो हमको मटेरियलिस्टिक लिविंग सबको चाहिए, हमको आत्मिक के साथ साथ मटेरियलिस्टिक लिविंग भी देते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है ना, यीशु मसीह ने कहा है मत्ती रचित समाचार 6वां का 33 में लिखा ना, 31 की 33 में, पर पहले तुम अपने परमेश्वर के राज्य की, लिखा है मत्ती रचित समाचार 6 का 33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। देखो ये बात है कि जब इस यहाँ पर हम देखते हैं कि उस 10 मोहरे जो पाया है, 10 मोहरे का लेन देन किया, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने 10 राज्यों को अधिकार दिया। आज हमारे बीच में कई ऐसे प्रचारक हैं, कई मिनिस्ट्री चलाने वाले परमेश्वर के दास को हम देखते हैं, जो जीरो से परमेश्वर ने निकाल कर उन्हें ऊँचे पर किया। लेकिन हम क्या करते हैं, उस पर जेलसी फील करते हैं, अरे इन्होंने तो ऐसे कमाया। लेकिन कभी हमने इस वचन को पढ़कर हमने सोचा कि उन्होंने कितना मेहनत किया है, उन्होंने कितने आत्माओं को जीता,
कितने लेन देन उन्होंने किया है, तब जाके उन्होंने उस 10 नगर का अधिकार परमेश्वर ने उनको दिया, 10 नगरों पर। तो वैसे ही है, अगर हम आत्मिक लेन देन करेंगे ना तो परमेश्वर हमारी संसार की चिंता को दूर करेगा। कई बार हम प्रभु के दासों को देखते हैं जो शून्य से निकल कर आकर वो ऊपर में आ जाते हैं, ऊपर लेवल तक प्रभु खड़ा करता है और उन लोग गवाही देते हैं। और हम लोग कभी कभी गलत तरीके से हम उसका गलत धारणा ले लेते हैं। लेकिन ये वचन जब पढ़ते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, प्रभु कहता है जो लेन देन आत्मिक लेन देन करेगा ना उसको मैं सांसारिक चीज़ों को से भी भरपूर करूँगा करके। फिर उसने वहाँ पर उसको क्या मिला, 100 गुना फल लाया। उसने 100 गुना फल पाना है। और दूसरी बात फिर एक और को देखा कि दूसरे ने आकर उसे बोला कि हे स्वामी, तेरे मुहर से 5 और मुहरें कमाए। क्यों उसको सिर्फ 5 मुहरें क्यों कमा पाए? क्योंकि उसमें भी कुछ ढील डौल रहा, कुछ कमी घटिया, उसने अपने आप को ध्यान नहीं दिया होगा, कुछ समय उसने अपना संसारिक में बिताया होगा। इस कारण फिर भी उसको जुनून था, मेरे को आत्माओं को जीतना है, आत्मिक लेन देन करना है। वो पैशन था, वो जुनून था उसमें। उसने उसके लिए इसके कारण उसने उसको भी उसने उस काम में लगा रहा, संसारिक के साथ साथ उसने उस काम को भी लगाया। तब परमेश्वर ने उसको 60 यहाँ पर उसको जो मिला, तो 5 नगरों पर हाकिम है। उसने उससे कहा तू भी 5, उसने उत्तम दास नहीं बोला उसको वहाँ पर। यहाँ पर एक ध्यान नोट करने का है हमको कि पहले वाले को उसने बोला है धन्य है उत्तम दास, क्योंकि वो धन्य था, वो 100 गुना फल लाया था। और यहाँ पर उसने बोला कि तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो करके, क्योंकि उसको ये नहीं बोला, उससे भी कहा तू भी 5। उसने धन्य और उत्तम नहीं कहा, क्योंकि वो प्रभु चाहता है कि हम सब 100 गुना फल लाए। तो यहाँ पर उसको दिया, क्योंकि उसका मेहनत का उसको फल दिया, उसको 60 गुना फल दिया। और यहाँ पर लास्ट वाला को देखता है कि आखिरी वाला उसको पूछता है कि तूने क्या, कि तीसरे ने आकर कहा हे स्वामी देख तेरा मोहर यह है जिससे मैंने अंगोछे में बांध के रखा। इतना आलसी था, इतना ये था कि क्या करना है, वो लेना देना है, वो आत्मिक लेन देन, उस 10 मोहरें दे, उसका चीज़ उसको वापस करो। परमेश्वर ने जो हमें तलंत दिया ना, हमको वापस करने के लिए नहीं, हमको उसको डबल फोल्ड, हमको 100 फोल्ड बना के हमको देना है। परमेश्वर को हमेशा हमारे मन में रहना है कि अगर हम इस धरती पर है, परमेश्वर ने हमें मोहरें दिया, आत्मिक मोहरें, तो उसको उपयोग करो। परमेश्वर ने क्या किया है कि कैसे बोलना है, कैसे करना है, वचन पर चलकर प्रार्थना में निरंतर लगे रह के, औरों को मदद करके, शत्रुओं से प्रेम रखकर, एक दूसरे से प्रेम रखकर, ये सब चीज़ करके हमको आगे बढ़ना है, तो हम उस फल को पा सकते हैं। निरंतर प्रार्थना में रहना, निरंतर रात को जाग कर हमको प्रार्थना में रहना, हमारे जुनून हमेशा परमेश्वर से लिंक बनाए रखना है, परमेश्वर के साथ रहना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, ये सब हमारे जीवन में हमेशा होते रहना, चलते रहना। एक दिन भी हमें उससे दूर नहीं होना है। यहाँ पर उसने क्या किया, उसने वो जो तोड़ा, जो परमेश्वर ने दिया, वो तोड़ा को उसने एक साइड कर दिया, धनवान ने जो दिया एक साइड रख दिया, अपनी ज़िंदगी जिया, अपने ऐश से, अपने जो मर्जी अपना चाह रहा है, अपना डिसीशन, अपनी मर्जी रहा। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर क्या कहता है, उस धनवान व्यक्ति क्या है, वो धनवान व्यक्ति यीशु मसीह है। यीशु मसीह वहाँ क्या कहता है कि तू अगर ये सराफों को देता तो वो उन लोग डबल फोल्ड, किसी और को दे देता। अरे एक वचन एक जन को तो तू बता देता और वो भर देता तो उसका भी आशीष तेरे को मिल जाता, लेकिन तूने वो भी नहीं किया। तूने अगर ये सराफों को भी देता, वो ब्याज समेत ले लेता, लेकिन वो भी तू नहीं किया। तू अपने जगह में, वो कोने में धूल पड़ता गया। वो तोड़ आज हमारे जीवन में, कईयों के जीवन में कि वो तोड़ा, धूल लगा हुआ है, धूल में बड़ा वो, उसको धूल निकालना ज़रूरी है। उस तोड़े को आप लोग धूल निकालिए, उस मोहरे से धूल निकाल कर लेन देन करने की कोशिश करना है। आत्मा की लेन देन करिए, आत्मिक लेन देन करने की कोशिश करिए। आत्मिक लेन देन का हमारा जुनून होना चाहिए। नहीं तो प्रभु क्या कहता है, जो निकट खड़े, 24 में लिखा है, जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा वह मोहर उसे ले लो, और जिसके पास 10 मोहर है उसे दे दो। और उन्होंने उसे क्या किया कि उसके पास से लेकर उस 10 मोहरे वाले को दिए, क्योंकि उत्तम है, वो 100 फोल्ड लाया। उसने 30 गुना और 60 गुना 60 गुना वाले को नहीं दिया। उसने प्रभु ने बोला अगर तू एक सराफे को भी देता तो शायद तेरे पास 30 गुना फल मिल जाता, लेकिन उसने वो 30 गुना फल को खो दिया।
वहाँ पर कम से कम तो 30 गुना फल तो लाता। वो 30 गुना फल भी तूने योग्य नहीं रहा तो उस 30 गुना फल का। तो परमेश्वर ने क्या लिखा कि उसको वहाँ से 27 में लिखा है, ये परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनके यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो बोले। उसको नरक की आग में लेके गए, नरक की आग में डाले हैं। हम यहाँ पर मत्ती रचित समाचार 25 का 14 से 30 में भी हम पढ़ते हैं कि लास्ट में जिसने 15 का 30 में भी हम पढ़ते हैं कि कैसे लास्ट मत्ती रचित समाचार 25 का 30 में 25 का 30 में हम देखते हैं क्या लिखा है कि जिसने तोड़े का कोई काम नहीं किया, जिसने 30 गुना फल भी नहीं लाया, उस निकम्मे दास को 30 में लिखा है, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना हो। वो निकम्मा था, कोई कार्य नहीं किया, जबकि परमेश्वर ने उसे भी वो तोड़े मुहर दिया था। आज हमारे जीवन में हमको अपने आप को एनालाइज करना है कि हम 30 गुने लायक कम से कम एक काम कर रहे हैं। अगर वो मोहर हमारे जीवन में है तो हम उस सराफों को तो दे दो, जो उस लोगों को देखो जो आत्मा को और जीत सकता है। एक गुण तो हमको परमेश्वर ने दिया है, उस गुण को तो हम दूसरों को तो एक जन को तो बांट दो, एक जन को तो बोल दो। नहीं, अगर नहीं करोगे वो 30 गुना भी अगर हमारे जीवन में जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो हमारे एग्ज़ाम्स में 100 में 33 होता है पासिंग मार्क। या परमेश्वर के परमेश्वर के किताब में आपको अगर स्वर्ग राज्य में 100 फोल्ड आपको आशीष फल पाना है तो आपको 30 फोल्ड लाना पड़ेगा, 33 नहीं 30 लाना पड़ेगा, 30। तो हमको 30 की ज़रूरत है। हमको अगर नरक की आग से हमें बचना है तो इससे तो प्रभु कभी भी बायस नहीं है। प्रभु हमेशा चाहता है कि हम 100 गुना फल लाएं, और इसीलिए उसने उस 10 मोहर जो एक मोहर से 10 पाया उसको उत्तम दास कहा, और दूसरे को उसने नहीं कहा है, और तीसरे को उसने उम्मीद रखा था कम से कम ये सराफों को देगा तो उसको 30 गुना फोल्ड तो मिल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं किया। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, अपने आप को जांचिए, अपने आप को शोध करिए, अपने आप को हम चेक करिए अपने आप को कि हम किस लेवल किस फोल्ड में आते हैं। ये 30 फोल्ड में आते हैं, 60 फोल्ड में आते हैं कि 100 फोल्ड में आते हैं। प्रभु कहता है जिसके कान हो सुन ले। हमको समझना है। प्रभु बोला देख के भी लोग देखते हुए भी देखते हैं परंतु बुझाई नहीं देता है, सुनते हुए सुनते हैं परंतु नहीं समझे। तो हमको ऐसा नहीं करना, हमको समझना है कि प्रभु क्यों बोलता है 30 गुना 60 गुना 100 गुना। तो प्रभु हमें हमेशा चाहता है कि हम 100 गुना लाएं, और लास्ट में कि प्रभु बायस नहीं है, वो दयालु है, मर्सीफुल है, करुणामय है, विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है। प्रभु सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।